देखो, ये डिसऑनेस्ट ट्रेडर वाला क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपको क्विकली आंसर चाहिए, ट्रिक के थ्रू आंसर चाहिए, तो उसका मैं शॉर्ट्स बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझो, तभी जाकर क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होगा या डिफरेंट तरीके से पूछेगा, तो आप किसी भी एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो सेलर है ना, वो अपने सामान को कितने पे बेचता है? कॉस्ट प्राइस पे। मतलब जितने पे वो खरीदता है उतने ही पे वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। दैट इम्प्लाई जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के क्या होता है? इक्वल होता है। ये क्लियर है? अब देखो, मान लो आपने 100 ग्राम कोई सामान खरीदा। आप हो डिसऑनेस्ट, आप हो बेईमान, आपने वेट में चीटिंग करके 120 ग्राम ले लिया और आप अपने आप को ईमानदार घोषित करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैंने जितने पे खरीदा है, एक्स पे खरीदा है, तो मैं एक्स पे ही बेच रहा हूं। ठीक है? तो अभी भी आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट कितना होगा? ये जो 20 ग्राम आपने एक्स्ट्रा ले लिया है वही तो आपको प्रॉफिट दिलाएगा। तो हर 100 ग्राम के खरीद पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 ग्राम्स का। तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20/100 ग्राम। ये क्लियर है? यानी सिंपली कितना हो जाएगा? 20% का। हर 100 की खरीदारी पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है। ये क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है, उसको समझो। नाउ इस क्वेश्चन में ट्रेडर को कितनी बार प्रॉफिट हो रहा है? 2 बार प्रॉफिट हो रहा है। एक बार जब वो सेल कर रहा है तो वो कितना अमाउंट कम दे रहा है? 10% कम दे रहा है। और जब वो परचेज कर रहा है, जब वो सामान खरीद रहा है, तो कितना ज्यादा ले रहा है? 20% ज्यादा ले रहा है। तो इस केस में उसको दो स्टेज में प्रॉफिट। तो आप स्टेज 1 के प्रॉफिट को कैलकुलेट करो और स्टेज 2 के प्रॉफिट को कैलकुलेट करो कि जब वो परचेज कर रहा है तो कितना ज्यादा परचेज कर रहा है? 20% मोर परचेज कर रहा है। तो वो क्या करेगा? 100 ग्राम का पैसा देगा और कितना अमाउंट ले लेगा? वो 120 ग्राम ले लेगा। ये क्लियर है? तो उसको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? ज्यादा डिवाइडेड बाई कम। तो आप इस केस में जो प्रॉफिट होगा सिंपली उसको कैसे दिखाओगे? 120 डिवाइडेड बाई 100। ये क्लियर है? नाउ जब वो सामान बेच रहा है तो वो 10% लेस देता है। तो वो क्या करेगा? प्राइस लेगा 100 ग्राम का, लेकिन क्वांटिटी कितना देगा? वो 90 ग्राम ही देगा जो उसके पास खरीदने आ रहा है। तो यहां पे भी प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? हर 90 पे 10 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा। तो रेशियो टर्म्स में कैसे दिखाओगे? ये 100/90 दिखाओगे। ये क्लियर है? 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 90 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, तो फर्स्ट स्टेज में यहां पे भी प्रॉफिट है और यहां पे भी प्रॉफिट है, तो दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई सिंपली। तो यहां पे हो जाएगा 120/100 इंटू क्या लिखोगे बच्चे? 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 90। ये क्लियर है? ये दो 100 से 100 कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो उसको अंत में कितना मिलेगा? 12 रुपीज। और उसने लगाया कितना है? 9 रुपीज। तो कितने का प्रॉफिट होगा? सिंपली 3 का प्रॉफिट हो रहा है 9 पे, यानी 1/3 का प्रॉफिट है। तो परसेंटेज टर्म्स में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे, तो ये आ जाएगा 33.33%। सो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी डिसऑनेस्ट सेलर के केस में तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट को समझो कि प्रॉफिट कैसे हो रहा है, वो वेट के टर्म्स में हो रहा है। ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।